देखिए, जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवाद से सीधा सीधा लिंक साबित हो चुका है, जहां की लैब से आतंकी तैयार हो रहे, जिसे कहा जा रहा है कि कट्टरता के कोर्स करा रही है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकवादियों की डी कंपनी, डॉक्टर डी कंपनी के कई सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर आरोप लग रहे हैं कि इसकी नींव चिट फंड के लूटे हुए पैसों से रखी गई, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई से भारत में कुछ लोग बौखलाए हुए हैं साहब। अच्छा, धर्म से जोड़ दिया गया, मुस्लिम विरोधी, अल-फलाह पर एक्शन मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। अब सुनिए खबर क्या है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अल-फलाह पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़ दिया। कहा कि देश में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत में किसी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर बनना लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर कोई बन भी जाए तो उसका अंजाम वही होगा जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ हुआ। आजम खान यानी कि जेल। इसके आगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़ते हुए मदनी ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक, आपको पता है ना अल-फलाह से कितने उम्र से लेकर फिदाइन डॉक्टर, आतंकी कट्टर डॉक्टर पकड़े गए, सबका अल-फलाह से कनेक्शन। अहमदाबाद ब्लास्ट का डॉक्टर जो था उसका पता लगा 2008 में, उसने भी बीटेक अल-फलाह से किया था। मतलब देश में जितने आतंकी हमले लगभग हुए उनमें कहीं ना कहीं जो पकड़ा जा रहा है उसका अल-फलाह से कनेक्शन क्या निकल रहा है और कुछ का निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि अल-फलाह का मालिक यूनिवर्सिटी का जेल में पड़ा हुआ है। कब तक पड़ा रहेगा कोई नहीं जानता। आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों को इन्होंने जोड़ दिया धर्म से। वैसे कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर आतंकी अगर पकड़े जाने किसी यूनिवर्सिटी से, उसको मजहब से क्यों जोड़ना। कह रहे मुसलमानों की शिक्षा, नेतृत्व, प्रशासनिक ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। साहब मैं कह रहा हूं, मदनी ने भले ही आतंकी डॉक्टर्स के विरोध में एक शब्द नहीं बोला कि जो पकड़े गए आतंकी डॉक्टर, एक शब्द नहीं बोला। 2900 किलो विस्फोटक मिला, कुछ नहीं बोला, कोई साजिश, कुछ नहीं बोला। आतंकवाद में निर्दोष लोगों की हत्या पर वो चुप रहे। मदनी साहब इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वाले डॉक्टर उमर पर भी कुछ नहीं बोले, जो उसने कहा ना कि सुसाइड बॉम्बिंग इस्लाम में है, लेकिन मजहब मुसलमान के नाम पर जरूर बोले। क्या कहकर भड़काया? मुसलमानों को यह कहकर भड़काया कि मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन मदनी साहब, मैं बताऊं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे साहब, जो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हिदायतुल्लाह, हामिद अंसारी भी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं साहब। हामिद अंसारी, हालांकि उनको लेकर क्या क्या बातें की जाती हैं, लेकिन रहे हैं ना साहब। मोदी सरकार में आरिफ मोहम्मद खान, एस अब्दुल नजीर, नजमा हिप्तुल्ला राज्यपाल बनी है। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हमीदुल्लाह बेग, अजीज मुशब्बर अहमदी हो, जस्टिस अल्तमस कबीर, ये सब तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अच्छा, मोदी सरकार में 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017, 2 साल से ज्यादा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त मुस्लिम रहे। इसके अलावा मदनी और उनकी जैसी मानसिकता वाले लोगों को यह जानना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर मुस्लिम रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भले ही एक बार भी कोई हिंदू मुख्यमंत्री ना बनाओ, कोई उसकी तो बात करना कम्युनल हो जाता है, लेकिन कई राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आज अच्छी बात यह कि मदनी जैसे सोच के लोगों को आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी साहब ने कहा कि जिस शिक्षण संस्थाओं को मुसलमानों ने बनाया, उसमें अगर बम बनाने की साजिश हो तो मुसलमानों का ना उसको विरोध करना चाहिए। सुनिए। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए।